सर लक्ष्मी सेशन लाइव हो गया, आप स्टार्ट कर सकते अच्छा फिर मैं स्टार्ट कर लें बस। फिर ये पार्टिसिपेंट्स तो अभी कम ही हैं या वेट करें? आई हैं। थिंक कम ही होने हैं आज भी। यस, फ्राइडे है। सही है। जी। जी सर वैद, सॉरी आप क्लियर नहीं थे मेरी तरफ। ये सर मैं यही कह रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। चलिए ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जिनको होगा कोई इशू। एग्जैक्टली। ओके। अब ठीक हो गया। अच्छा ये हमारे पास सेकंड पैसेज है। आ, ये कैम्ब्रिज बुक 19 का सेकंड पैसेज है, टेस्ट वन का। और क्वेश्चन टाइप क्या है इसमें? क्वेश्चन टाइप है हमारे पास रीडिंग पैसेज टू 7 पैराग्राफ्स राइट। अच्छा ये कौन सा, हाँ मैचिंग है। मीन्स कि हमने जो है ना, हमें दिए गए हैं ये क्वेश्चंस और ये हमें पैसेजेस हैं। अब हमने ये देखना है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन किन किन पैराग्राफ्स में हमें मिल सकती है, तो वो हमने मैच करना है। ये बात देख लें कि अगले क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं पैसेज में। अगला जो है वो भी जो है एमसीक्यूज टाइप है, जिसमें टू ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। अच्छा उससे आगे भी एमसीक्यूज टाइप है। तो इसके बाद आई थिंक और हैं। अच्छा हाँ ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो क्योंकि ऑर्डर में होते हैं तो हम पहले ये कर लेते हैं। मतलब ये अच्छा आप कह लें कि ये एक टिप है कि आप जो ऑर्डर में होते हैं वो पहले कर लिया करें, तो ताकि उससे जो है टाइम की बचत हो जाती है बाकी क्वेश्चंस के लिए। अ, अब ये क्या है कि इसका टाइटल थोड़ा हमारी हेल्प भी कर लेगा कि हमारे पास टाइटल क्या है, एंशियंट रोम एंड पायरेसी। तो जहाँ पे इस हवाले से बात हुई हुई है उस पैसेज पे जाके तो ये फिल कर लेते हैं। उस अच्छा उसका ये भी फायदा होगा कि उस पैसेज से भी हमें ना थोड़े से उस पैराग्राफ से भी हमें थोड़े आंसर्स हो सकते हैं कि ऊपर के भी कहीं के मिल जाएं। तो देख लेते हैं ये। कोई कुछ क्वेश्चन हो किसी का पूछ सकता है, वरना हम ये फिल इन द ब्लैंक सेक्शन फिल करते हैं। हाँ। piracy was an issue ancient Rome had to deal with। अच्छा हम देख लेते हैं इसको कहाँ पे है। when one mention pirates and images also brought some benefits for Rome. For example, pirates supplied slaves that were important for Rome's industries. However, attacks on vessel transporting to Rome results in calls for dash for pirates responsible. Nevertheless, piracy continued with some pirates demanding a dash for the return of the Rome officials they captured। अच्छा मैंने क्या किया है अभी, मैंने वैसे पूरा पैसेज ये जो है पैराग्राफ पढ़ लिया है, ये जो क्वेश्चन वाला है। मैं अभी ऐसे करता हूँ कि देख लेता हूँ कि तो जल्दी से ये स्किमिंग के जरिए ही ऐसे देख लेता हूँ कि इन बातों का कोई जिक्र हुआ हुआ है इस पैराग्राफ में। mention pirates yet from the। सर बी पर। जी। बी बी पैराग्राफ। सर स्टार्टिंग पायरेसी वहां से। हम्म। Although piracy in the Mediterranean is first recorded in ancient Egypt during the reign of Pharaoh Amenhotep, ये जो भी है, it is reasonable to assume it predated this powerful civilization. This is अच्छा। ये है कि ये देखें अब ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है। तो एक चीज सर है। एंड पे चेक करें, जी हाँ जी। बस वो स्किमिंग का करें कि जैसे देखते जाएं कि शायद मिल जाए, मिलता जुलता हम्म। ना इसमें।
हाँ वो भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि कुछ हमने हाईलाइट नहीं किए। जैसे यहाँ पे कुछ स्लेव्स की बात हो रही है और रोम्स इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो वो हम एक एक मैं काम करता हूँ जल्दी से, इससे भी मैं थोड़ा सा वैसे, जैसे ये स्लेव्स की बात है, ये रोम इंडस्ट्रीज की बात है, ये भी थोड़े जो कीवर्ड ध्यान में होंगे तो वो स्किमिंग करते हुए थोड़े हम रुक जाएंगे इन इन वर्ड्स पे। ठीक है, आई थिंक ऐसे भी कर सकते हैं। अ, देख लेते हैं। अच्छा, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग दिस वन। सर एफ में हाँ भी जी जी। एंशियंट के बारे में जिक्र है, पैराग्राफ एफ में। अच्छा, पैराग्राफ एफ में है जिक्र। देख लेते हैं। हाँ हाँ, वैसे एक और चीज़ भी है, हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये क्वेश्चंस वगैरह, एंड पे भी मींस के हो जाता होता है इस तरह के। ये जैसे एंड पे है ना क्वेश्चन, ये पैसेज का फिल इन द ब्लैंक्स का एंड का है, ये 24 25 26। तो हम थोड़ा सा ना नीचे की तरफ देख के आते हैं कि कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हाँ, स्लेव्स, जैसे मैं अगर वैसी स्किम करूँ, स्लेव्स की बात भी हुई हुई है, रोम की बात भी हुई हुई है, तो पढ़ लेते हैं इससे। The rising power of ancient Rome required the Roman Republic to deal with the piracy in the Mediterranean. While piracy was a serious issue for Republic, Rome profited greatly from its existence. Pirate raids provided a steady source of slaves, essential for Rome's agriculture and mining industries. देखा आपने, यहाँ पे slaves की बात और रोम इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। जल्दी से ये फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। हाउ एवर अटैक्स ऑन वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग डैश। अब यहाँ पे कहीं अटैक की बात होगी ना, अटैक ऑन वेसल्स, या सिनोनिम यूज हुआ होगा कोई, अटैक ऑन मे बी व्हीकल्स, वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग, इस तरह कुछ हो सकती है बात। देख लेते हैं। But this arrangement could work only while the pirates left Roman interest alone. Pirate attacks on grain ships. ये देखा आपने? Pirate attacks on grain ships, which were essential to Roman citizens, led to angry voices in the Senate, demanding punishment of the culprits. अच्छा, अब थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता आंसर मिल रहा हो। However, attacks on vessel transporting dash to Rome resulted in calls for dash. क्या लगता है आप लोगों को, किसी को आंसर मिला? अच्छा, ग्रेन शिप्स ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक हाँ, ग्रेन हो जाएगा यहाँ पे। चलें। अटैक्स ऑन वेसल ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स, ग्रेन to Rome resulted in calls for dash, were essential to Roman citizens, led to angry voices in Senate, resulted in calls for dash, demanding punishment for culprits. Uh, resulted in सर पनिशमेंट punishment, I think, एक मिनट, calls for पनिशमेंट punishment for the pirates responsible। जी, आई थिंक सो के punishment आएगा। क्योंकि सेंस बन रही, अगर किसी को कोई और वर्ड लग रहा है शेयर कर दें। ये देखें, ऐसे सर आएगा ना। पनिशमेंट आ रहा है अटैक्स ऑन ये वेसल ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन टू रोम रिजल्टेड इन कॉल्स फॉर पनिशमेंट फॉर द पायरेट्स रिस्पॉन्सिबल। चलें, इसका लगा लेते हैं हम, पनिशमेंट, पनिशमेंट for the pirates responsible. Nevertheless, piracy continued with some pirates demanding a dash for the return of the Roman officials they captured. ठीक है। By the Rome, however, did nothing further encouraging piracy. By सर the आस्किंग first, फॉर अ लार्ज रैंसम टू बी पेड। ये तो नहीं होगा कि वो डिमांड कर रहे होंगे आस्किंग फॉर अ लार्ज, ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इधर, अच्छा एक मिनट, आस्किंग फॉर अ जी जी मैं देखता हूँ। By the first century BC, im, ये क्या लिखा, emboldened pirates kidnapped prominent Roman dignitaries, asking for large ransom to be paid. Nevertheless, piracy continued with some pirates demanding a ransom। जी ठीक है, ransom आएगा इसका। थैंक यू मैम। ransom, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ अभी चेक कर लेते हैं फिर। वैसे तो आई गेस के ये ठीक ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिर भी चेक कर लेते हैं, चलिए।
टेस्ट 3, टेस्ट 1, 2, आई थिंक 2 है। हाँ ठीक है। नहीं, सॉरी, टेस्ट 1 था। हाँ जी, अग्रेन पनिशमेंट रैंसम ठीक हो गया हमारा। ये पार्ट ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है कि अभी इसके फर्स्ट उस पे क्वेश्चंस पे ही चले जाते हैं जिसमें अब रेफरेंसेस करने हैं। तो चलें। सर एक क्वेश्चन था, ये तो जैसे हम लोग बुक से कर रहे हैं, तो वो जो ऑनलाइन था, आई थिंक आइल्स सिमुलेशन की कौन सी नेम से वेबसाइट थी, उस पर लॉगिन होके टेस्ट ओपन होगा ना? एक्चुअली आप लॉगिन किए बगैर भी प्रैक्टिस टेस्ट कर सकती हैं, मुझसे ना लेकिन वो ओपन, अगर मतलब वो बार बार ना वो साइन अप या साइन इन वो पूछ रहे थे, मतलब क्या इधर, मतलब क्या रजिस्टर होंगे और फिर होगा, अदरवाइज हो नहीं रहा था। तो मैं मुझे था कि जैसे अगर जो यहाँ पे शेयर होता है ना लिंक, वो तो ओपन हो जाता है, लेकिन जो अदर देन दिस अगर हम लोग खुद से कहेंगे कोई और रीडिंग का टेस्ट या लिसनिंग या कोई भी हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, तो वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए वो पूछ, मतलब सबसे पहले जी कहते जी कि लॉगिन हो जाए। जी जी, मैं बताता हूँ आपको। आप वैसे उसको ईमेल और पासवर्ड से कर लें रजिस्टर, किसी भी आप रैंडम ईमेल से, और जो है ना प्रैक्टिस कर सकती है। बट जितना मुझे याद है आपके जो बगैर रजिस्ट्रेशन या बगैर साइन अप के हो जाते हैं प्रैक्टिस। बट इसमें ये होता है कि बस आपका प्रैक्टिस हो गया, वो स्कोर सेव नहीं रखेगा आपका। लेकिन आप ईमेल और पासवर्ड से साइन अप कर लें, आप कोई इशू नहीं, तो आप वो फिर कर जी सकती सर। हैं। जी अ, सर जी। हाँ जी। ओके, सो ठीक है, हम पे ये स्टार्ट करते हैं, ये रेफर मैचिंग द पैराग्राफ्स। पैसेज पैसेज पैसेज, ठीक हो गया। अच्छा, यू मी यूज द लेटर मोर देन वन, हाँ ये भी ज़रा ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये देखें कि मोर देन वंस भी एक जो लेटर है, मतलब एक पैराग्राफ के अंदर हो सकता है यहाँ में से एक से ज़्यादा जो है हमें मिल जाएं बातें। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। और जो इसका हल करने का तरीका है वो ये है कि आप ना पैराग्राफ जो है ना पढ़ते जाएं। मतलब पहला पैसेज आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा ए, और फिर ये ऑप्शंस देखी, इनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं जो इससे मैच हो रही हैं इस पैराग्राफ से। ये नहीं कि आप ये वाला पहले के ऊपर जाएं, अ रेफरेंस टू अ डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी, और आप शुरू कर दें फिर रीड करना, और फिर आप सारे पैसेजेस रीड करते जाएं। दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप ये पहला पैसेज जो पहला पैराग्राफ जो है वो पढ़ें, और उसके बाद ये मैच करें, इनमें से कौन सी बात इससे मैच हो रही है। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको, पहले पैराग्राफ को? When one mentions pirates, an image springs to most people's mind of a crew of misfits, daredevils and adventures in command of a tall sailing ship in the Caribbean Sea. Yet from the first, अच्छा ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हैं, मैं बाद में आपको एक वो चीज बताता हूँ। Yet from the first to the third millennium BCE, thousands of years before these swamp bucklers began spreading fear across the Caribbean. Caribbean pirates prowled the Mediterranean, riding merchant ships and threatening vital trade routes. However, despite all efforts and the might of various ancient states, piracy could not be stopped. The situation remained unchanged for thousands of years. Only when the pirates directly threatened the interests of ancient Rome did the Roman Republic, ancient Rome, did the Roman Republic organize a massive fleet to eliminate piracy. Under the command of the Roman general Pompey, Rome eradicated piracy, transforming the Mediterranean into a mere nostrum.
जल्दी से देख लेते हैं ये जो ऑप्शंस है हमारे पास क्वेश्चंस आर रेफरेंस टू अ डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। क्या आप लोगों को लगता है इसमें से ये डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी की कोई बात हुई है? नहीं Yes. सर। नो सर। हम्म। डिटेल्स ऑफ हाउ अ कैंपेन टू एरिडिकेट पायरेसी वाज कैरिड आउट। जी सर, जी, ये लाके है। ये जो है थोड़ा सा लग रहा है कि ये है। इसको हम एक लाइक ना, डिटेल्स ऑफ हाउ द कैंपेन टू इरेडिकेट, इसको इसका हम मतलब जैसे कि आप बिल्कुल खत्म कर देंगे ना, कैसे आप लोगों ने इसको ओवरकम आ, किया या। जी जी मैम समीना, थैंक यू। ये लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ हाउ आ कैंपेन टू एरिडिकेट पायरेसी वाज कैरिड आउट। तो द सिचुएशन इन यहाँ पे एरिडिकेट, एक मिनट, ओनली व्हेन द पायरेट्स डायरेक्टली थ्रेटन द इंटरेस्ट ऑफ एंशिएंट रोम did the Roman Republic जैसे लास्ट थ्री organize a लाइंस में ना massively to इन्होंने eliminate कैसे piracy ऑर्गेनाइज किया अंडर पूरा द ये कमांड ऑफ। जो भी प्लान हाँ था। जी, इसका हम ए लगा लेते हैं अभी, और भी देखें, क्योंकि देखें कोई और मैच ना हो रहा हो। क्योंकि देखें ना, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। A reference to how people today commonly view pirates. Sorry, a mention of the circumstances in which states in the ancient world would make use of pirates. ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। A reference to how people today commonly view pirates, ये भी I think so नहीं हुई। An explanation of how some people were encouraged not to return to piracy. नहीं। A mention of the need for many sailing vessels to stay relatively close. So कोई और बात हुई है, किसी को लग रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा सर कि। ये क्लियरली इसमें ना इन्होंने मतलब ये वाली जो सेकंड ऑप्शन जो हमने ए चूज वो किया है 15 में, कि ये क्लियरली मतलब इस बात को बिल्कुल सेपरेट ये टॉपिक था, तो ये मिक्सिंग भी नहीं हो रहा ना कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। मतलब बिल्कुल ही सेपरेटली ये बात है कि उन्होंने कैसे इस पे वो किया है, डिटेल ऑफ हाउ टू कंपेन जो भी इन्होंने की थी। लाइक बाकी अच्छा। जो अदर हेडिंग्स है वो बहुत डिफरेंट है। अगर जैसे हाँ आपने जी। रीड किया ना बी पैराग्राफ, तो टोटली डिफरेंट है। जरा भी मतलब मैचिंग का या कंफ्यूजन का भी नहीं हो रहा कि अच्छा कोई और ऑप्शन भी हो सकती है। जी जी मैम, ओके। मीन्स के और ऑप्शंस अभी इसमें नहीं बिल्कुल मैच हो रही। चलें हम चलते हैं उस पे, डी पैराग्राफ पे। हाँ, एक मिनट। ठीक है। Although piracy in the Mediterranean is first recorded in ancient Egypt during the reign of Pharaoh Amenhotep, it is reasonable to assume it predated this powerful civilization. This is partly due to the great importance the Mediterranean held at this time, and partly due to its geography. While the Mediterranean region is predominantly fertile, some parts are rugged and hilly, even mountainous. In the ancient times, the inhabitants of these areas relied heavily on marine resources, including fish and salt. Most had their own boats, possessed good seafaring skills, unsurpassed knowledge of the local coastline and sailing routes. Thus, it is not surprising that during hardships, uh, these these men turned to piracy. Geography itself further benefited the pirates, with the numerous curves along the coast providing places for them to hide their boats and strike undetected. Before the invention of the ocean-going caravels in the 15th century, ships could not easily cross long distances over open water. Thus, in the ancient world, most were restricted to a few well-known navigable routes that followed the coastline. Caught in a trap, a slow merchant ship laden with goods had no other options but to surrender. In addition, knowledge of the local area helped the pirates to avoid retaliation once a state fleet arrived. कोई चीज अब मैच हो रही है। A reference to denial of involvement in piracy. A mention of the circumstances in which states in the ancient world would make use of pirates. इस तरह की कोई बात हुई है? A mention of the circumstances, यानी कि कोई ऐसी circumstances हुई कि states ने pirates का यूज किया? आई डोंट थिंक ये हुई थी। कोई माइक ओपन करके बोलना चाहे। A सर reference to जस्ट how people। पायरेसी वही लिखा हुआ था कि इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट द ड्यूरिंग हार्डशिप्स दीज मैन टर्न टू पायरेसी, बस इतना वर्ड है, कोई एक्स्ट्रा नहीं इसमें पायरेसी के बारे में मेंशन था। An explanation of some people who were encouraged not to return. A mention of the need for many sailing vessels to stay relatively close to land.
रेफरेंस टू हाउ पीपल टुडे कॉमनली व्यू पायरेट। अच्छा ठीक है। uh, मुझे कोई फील नहीं हो रहा है इस तरह के कोई मैच हो रहा है इससे। हम ना 3 पे चलते हैं। जी सर, लेकिन ना माइंड में लास्ट वाली लास्ट, ऑप्शन रखी जा a सकती है कि mention नहीं, of the लास्ट। need, a mention of the need of for mainly sailing vessels to stay relatively close to land। अच्छा हाँ, बात हुई थी कुछ इस तरह, एक मिनट, यहाँ बीच में कोई बात हुई थी। most had their own boats, possessed about seafaring सर skills ये and लास्ट में इधर, जैसे इन द 15th century ships couldn't easily cross long distance over ship, thus in the ancient world most were restricted to a few well-known navigatable navigable routes routes। that followed the coastlines। maybe मिलते जुलते। अच्छा इसका हम ऐसे करते हैं, हाँ। आई थिंक जो फॉलोड द कोस्ट लाइन, आई थिंक ये लैंड, क्लोज टू लैंड की बात थोड़ी सी। अच्छा, a mention of the need for many selling messages to stay relative। अच्छा, लाइक कोस्ट लाइन का जस्ट क्या हम मतलब होता है? ऑप्शन रखते हैं। जी जी, कोस्ट लाइन का क्या मतलब है कि यानी कि आई थिंक ये होता है कि समंदर या मतलब किनारा, आई थिंक होता है सर बीच, ये जो बीच पे सेंट, लाइक अच्छा एक वही मिनट। कॉर्नर ही, जैसे वो जो मतलब कहाँ गया, कोश नहीं पता, कोस्ट लाइन। अच्छा ठीक है, ये देखो किस सामने ये A सामने coast ये ठीक है। also called the coastline, सर वही बीच वगैरह की, जैसे to ना लास्ट में जो the लैंड sea, होती है बीचेस के पास, आई थिंक सो। or the line that forms the boundary between the land and the ocean or a lake। वही हाँ जी, देखिए ना लिखा हुआ है also called the coastline, shoreline, seashore is the land next to the sea or the line that forms the boundary between the land and the ocean or a lake। कोस्ट आर, ठीक है। अ, इसका आप कहती हैं कि हम अभी बी को रख लें। ठीक है, हम कर लेते हैं बी के लिए। फिर चेक कर लेंगे हम। ठीक है, हम सी जो है पैराग्राफ रीड करते हैं। One should also add that it was not unknown in the first and second millennia BCE for the governments to restore to pirate services, especially during wartime, employing their skills and a number of against their opponents। ये देखा, आसानी से मिल गया एक, ये 17 वाला। A reference to how people today, no sorry, a सर reference, 16 वाला। ये circumstances states of the, हाँ जी 16 वाला है, ठीक है। थैंक यू मैम। इसको हम सी के साथ कर लेते हैं। इसमें कोई, मैं मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने ऐसे बोल दिया है कि गवर्नमेंट्स जो है पायरेट्स के सर्विसेज लेना शुरू की। ऐसा ही है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। The first known record of a named group of Mediterranean pirates made during the rule of ancient Egyptian pharaoh uh, Ak- Akhenaten was in the Amarna letters. These were extracts of diplomatic correspondence between the pharaoh and his allies and covered many pressing issues, including piracy. It seems that pharaoh was troubled by two distinct pirates groups, the Luca and the Sherdon. Despite the Egyptians' fleet best efforts, the pirates continued to cause substantial disruption to regional commerce. In the letters, the king of Alashia rejected Akhenaten's claim of a connection with the Luca. The king assured Akhenaten he was prepared to punish any of his subjects involved in piracy। कोई बात सर हुई भी है 14, कोई चीज की? और इन्वॉल्वमेंट इन द रेफरेंस टू पायरेसी, डिनाइल। नहीं हम्म। डिनाइल तो नहीं है जी हाँ। जी, डिनाइल, रेफरेंस टू डिनाइल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। तो इसकी जस्टिफिकेशन देंगी आप मैम? 14 आपको कैसे लग रहा है? सर डिनाइल का तो लास्ट लाइन से तो मुझे ये लगा था, प्रिपेयर टू पनिश एनी ऑफ हिज सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन पायरेसी। तो सर इसमें मैं अच्छा ऐड ठीक है। करूंगी, जो लास्ट 4 लाइन है उसमें जो किंग है उसने रिजेक्ट किया है। रिजेक्टेड एक्नेटेंस इन्वॉल्वमेंट। क्लेम्स ऑफ कनेक्शन विद लूका। ठीक हो गया। 14 लगा लेते हैं इसका, ए रेफरेंस टू हॉबी, हाँ ठीक है। मार्क कर दें फिर इसको, हम 14 को डी कर देते हैं।
जैसे यहाँ पे ये जैसे है ना, यहाँ द किंग ऑफ एलेशिया rejected Alcantine, I don't know what's called, claim of a connection Akhenaten's with the claims Luca, like जी ये सेम ना, ये में भी हो सकता है वो यहीं पे उसने डिनाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गए हैं दो। A reference to how people today commonly view pirates, an explanation of how some people were encouraged to return to piracy. Paragraph E read करते हैं, ancient Greek world's experience of piracy was different from the Egyptian rulers. While Egypt's power was land-based, the ancient Greeks relied on Mediterranean in almost all aspects of life, from trade to warfare. Interestingly, in his work, the Iliad and the Odyssey, the ancient Greek writer Homer not only condones but praises the lifestyle and actions of pirates. The opinion remained unchanged in the following centuries. The ancient Greek historian Thucydides, I don't know how to pronounce it. For instance, glorified pirates daring attacks on ships or even cities. For Greeks, piracy was part of everyday life. Even high-ranking members of the state were not beyond engaging in such activities. According to Greek orator Demosthenes, in 355 BCE, Athenian ambassador made a detour from their official travel to capture ships sailing from Egypt, taking the wealth found on board. कोई चीज मिल रही है आप लोगों को? कोई मैच हो रहा है 17-18 में से? Liberal approach to world piracy does not mean but attempt crucial piracy were hampered by the large number of pirates operating in. Hmm. An explanation of how some people were encouraged not to return to piracy. The ancient Greek writer but praises lifestyle and actions of pirate. Opinion remained unchanged. Daring attacks on ships. Hmm. According to Greek orator, ambassador made detour for their travel to capture a ship sailing from Egypt. सर ये इसका 18 नहीं आएगा, एन एक्सप्लेनेशन हाउ हाउ सम पीपल हाँ, नॉट रिटर्न टू पॉलिसी। अगर लास्ट लाइन को देखें कि ग्रीक पीपल्स हम्म ऑफ टुवर्ड्स पायरेसी डज नॉट मीन दे ऑलवेज टॉलरेटेड इट बट अटेम्प्ट टू कर्टेल पायरेसी। कर्टेल मतलब खत्म करना पायरेसी को, वर हैम्पर्ड, हैम्पर्ड मतलब इनकरेज करना। तो सो टू कर्टेल पायरेसी, तो ये जो एफर्ट्स थी, अटेम्प्ट्स थी, उनको इनकरेज किया बाय द लार्ज नंबर ऑफ पायरेट्स ऑपरेटिंग इन द मेडिटेरेनियन। तो उन्होंने इन ऐसी कोशिशें की जिससे जो पायरेसी थी उसको कर्टेल किया जा सके और उन not to चीजों को return to हैम्पर piracy. किया गया। उनको हैम्पर्ड का मतलब होता है इनकरेज करना। ठीक है सर। सर वैद, हम इसका ना अभी के लिए लगा लेते हैं ई, यस सर। और चेक करते हैं बाद में आंसर्स। अ रेफरेंस टू हाउ पीपल टुडे कॉमनली व्यू पायरेट्स। इसका जिक्र कहीं ऊपर तो नहीं हुआ हुआ था? आई डोंट थिंक सो। अ रेफरेंस टू हाउ पीपल टुडे कॉमनली व्यू पायरेट्स। फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं है कुछ। फर्स्ट पैराग्राफ का हमने हाँ, एक्चुअली अभी रहता भी है वैसे A to G। अभी पढ़ लेते हैं, एफ को भी पढ़ लेते हैं। ओके सर। The rising power of ancient Rome required the Roman Republic to deal with piracy in the Mediterranean. While piracy was a serious issue for Republic, Rome profited greatly for its ये पढ़ा था ना हमने? हाँ, pirates raids provided a steady reference to how people today commonly view pirates. इसमें तो जिक्र नहीं था, I think. Embodied pirates kidnapped. By the first century BCE, pirates kidnapped prominent Roman dignitaries, asking for ये भी नहीं है, pirates attack. नहीं नहीं नहीं, ठीक है। By now Rome, as well aware of pirates, had outlived their usefulness. The time had come for concerned actions in a new law granted Pompey vast funds to combat the Mediterranean menace. Personal command divided this fleet and commander after cleansing one district. Pirates of fleet were joined. Process continued until was free of pirates, although thousands of pirates died at the hands of a long-term solution to the problem. Many more offered land in the Rome got rejected farmers. अच्छा, ये जो है reference to how people
टुडे कॉमनली व्यू पायरेट्स, इसको थोड़ा सा ना ऊपर वाले पैराग्राफ में चेक कर लेते हैं। मेंशन पायरेट्स एंड इमेज ब्रिंग्स टू मोस्ट पीपल्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा हाँ है, ये पढ़ लेते हैं। एन इमेज ब्रिंग्स टू मोस्ट पीपल्स माइंड्स ऑफ क्रू misfits, daredevils and adventures in command of a tall, ये इसको ए कर दें हम, a reference to how people today commonly view pirates। इसको ए कर रहा हूँ मैं अभी, फिर चेक कर लेते हैं। When one mentions pirates, an image springs to most people's minds of a crew of misfits, daredevils and adventurers in command of a tall sailing ship in Caribbean Sea। ठीक है, ठीक हो गया। किसी ने कुछ ऐड करना है? आंसर चेक कर लेते हैं। सर मैं देख रही थी, अभी मैं पैराग्राफ जी पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे लग रहा है 18 का आंसर जी है शायद। अच्छा, an explanation how some people were encouraged not to return to piracy, wait, जी, पैराग्राफ जी, पैसेज 3 है, पैसेज 2। By now, Rome as well aware the pirates had outlived their usefulness. The time had come लास्ट वाली लाइंस, मतलब वहां से all स्टार्ट the हो रहा है, द thousands of प्रोसेस pirates. कंटिन्यू। Uh, last wali lines. Although the process continue until the entire Mediterranean was free of pirates. An explanation of how some people were in. नहीं नहीं सर, इसके आगे ये है, ऑल्दो thousands of pirates died at the hands of Pompey troops as a long term solution to the problem। और फिर उन्होंने क्या किया था, many more were offered land in a fertile areas located far from the sea। उन्होंने उनको कोई एरियाज दे के इंकरेज किया था कि वापस उधर ना आ जाए शायद। Encouraged not to returन to piracy. Offered land in fertile areas instead of maritime। अच्छा, ई हमने लगाया था ना, ई हमने लगाया था, इसमें क्या हमने जस्टिफिकेशन क्या लगाई थी, ये भी तो कंपेयर करें ना फिर। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सम पीपल वर एनकरेज्ड टू रिटर्न टू पायरेसी अकॉर्डिंग टू ग्रीटो रेटर। इसकी हमने जस्टिफिकेशन क्या की थी? द ओपिनियन रिमेन्ड अनचेंज्ड। ऑडिटर an ambassador to a Greek liberal approach towards piracy does not mean they always tolerated it, but attempts to curtail piracy were hampered by the large number of pirates operating in Mediterranean। हम्म। सर उबैद ने हमें बताया था कि ये जो इस कर्टेल का मीनिंग और हैम्पर्ड का मीनिंग, बट द अटेम्प्ट्स टू कर्टेल पायरेसी वर हैम्पर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पायरेट्स ऑपरेटिंग। और मैम आप जो कह रही हैं कि ये वाली लाइंस हैं, as long term solution to the problem many more were offered land in fertile, अच्छा, located far from the sea instead of maritime menace, Rome got productive farmers then further boosted economy। चले इसका लगा लें फिर एक जी भी, फिर मैम देख लेते हैं यहाँ हम। पे सर ऐसे जी करके जी नीचे लगा से लो सर। आंसर्स देख लेते हैं ना नीचे से भी पहले। सर जी हाँ, करने जी मैं ज्यादा जो है ना वो प्रेफर। जी मुझे चलें इसको ना ई मिटा देते हैं अभी के लिए। जी मैं आंसर्स पे ही जाने लगा हूँ बस। ओहो शिट, ये अंडू हो जाता है। अच्छा चले रहने दें, ये अभी सारा ही मिटेगा। हम ना आंसर चेक कर लेते हैं। टेस्ट 1 रीडिंग, जी पैसेज 2 है ना, ठीक है। डी जी सी ए जी बी, डी ए, ओके, हमारा सेकंड गलत है 15 का, 14 to 26, ठीक है 14 to 6। अच्छा, जो ठीक है जो गलत है वो देख लेते हैं दोबारा से। डी जी सी ठीक है हमारा, ये 16 ठीक हो गया, अच्छा 17 ठीक हो गया, 18 हमारा जी ठीक है, अच्छा ठीक है, जी करना है इसको।
19 का जो है बी। ठीक है, ये जो था, डिटेल्स ऑफ हाउ अ कैंपेन टू एरिडिकेट पायरेसी वाज कैरिड आउट, मींस के सेम है क्वेश्चन जी को में भी। देखना था कि हाउ अ कैंपेन टू एरिडिकेट पायरेसी वाज, यानी कि कैसे किया गया। अब ए में पता हम देख लेते हैं। जी में आई थिंक तरीका उन्होंने पूछा है ना, हाउ अ कैंपेन टू एरिडिकेट पायरेसी वाज कैरिड आउट। तो हमने, ये सर जी में प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको इस तरह डिवाइड किया गया है और इस तरह सारा कंपेन चलाई गई है। जी ठीक हो गया। और ए में आई थिंक वो हाउ का आंसर नहीं था, एम आई राइट? जी सर, ठीक हो क्योंकि गया। हम लोग जो ना जब तक जी पे पहुंचे नहीं थे ना, तो उस टाइम जो जो हमारे नॉलेज में आ रहा था उसके हिसाब से कर रहे थे। जी ठीक हो गया। ये चीज़ का ख्याल रखें, रखना है हमने कि जो अब हमने जी जी जो है हमने पढ़ा, लेकिन हमने वैसे देखा नहीं कि हमने ये नहीं देखा, हमने लगाया हुआ था ना ए, तो हमें ये बस लगा कि शायद ये ठीक है इसका, तो क्योंकि सर क्या हमने सिर्फ करें। वर्ड देख लिया था ना, इरेडिकेट पायरेसी, वो वर्ड आ रहा था, हम समझे वही है, इसलिए हमने लगा दिया। जी, और क्वेश्चन था कि हाउ ए कैंपेन, यानी कि पूरा वो प्रोसेस क्या था कैंपेन का, तो वो जी में जो है डिस्कशन हुई हुई थी। वेल अवेयर द पायरेट्स had outlived their usefulness, न्यू लॉ ग्रांटेड टू कॉम्पेटेंस कॉम्बैट, ठीक हो गया। ठीक है, किसी के इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टू पार्ट्स वाले पे। टू लेटर्स फ्रॉम ई टू ए। अच्छा, राइट द कलेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस 20 to 21। अच्छा ठीक है, which two of the following statements does the writer make about inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? इसका जो है तरीका क्या है सॉल्व करने का, अब ये भी रैंडमली होता है, इन ऑर्डर तो होते नहीं है ये क्वेश्चन। ये है कि अभी हमने जितने पैसेज, मतलब हमने सारे पढ़ लिए हैं तकरीबन सारे पैराग्राफ, तो क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है इनके आंसर कहाँ मिल सकते हैं हमें? सर बी में Two है, of the, थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, which two of the following statement does the writer make about inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? Although the piracy in Mediterranean first record in the, अच्छा वो हमसे मांग क्या रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं, वो राइटर ने ऐसी क्या स्टेटमेंट्स बताई हैं या बोली हैं, मेक अबाउट inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? They often used to stole vessels to carry out pirate attacks, ऐसी कोई बात है? They managed to escape capture by authorities because they knew the area so well। ये जो है ये बात हुई थी ना इसमें, they paid for information about the routes merchant ships would take। depended more on the sea for their livelihoods than on farming। इनमें से कुछ तो बिल्कुल भी नहीं रिलेट करेंगे उनसे। They depend on more on the sea and their livelihood than on farming। They stored many of the goods taken in pirate attacks in coves along the coastline। The geography itself further benefited the pirates with the number of coves along the coastline, providing places for them to hide their boats and strike undetected। They managed to escape capture by authorities because they knew the area so well। Information about the routes depend more on the sea for the livelihood than on farming। Many goods taken in pirate attacks in coves along the coastline। ये ई का जो है हम लगा सकते हैं, और साथ में जो है एंशियंट वर्ल्ड। सर डी भी लग रहा है वैसे, कि वो हाँ, ज्यादातर दो सी में जो ऑप्शंस, लाइवलीहुड होती है दो उन पे डिपेंड। ऑप्शंस। जी जी, दो ऑप्शंस करने हैं। आ, जी आप सर। कौन सा कह रही हैं? सर डी। डी, दे डिपेंड मोर ऑन द सी फॉर देयर लाइवलीहुड देन ऑन फार्मिंग। सर जैसे वो पैराग्राफ में इंक्लूडिंग फिश एंड सॉल्ट की बात हुई है, वो वाली लाइन।
फिश एंड सॉल्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। द इन द एंशियंट टाइम्स द inhabitants of the areas relied heavily on marine resources including fish. They stored many of the goods, sorry, they depend more on the sea. यस, डी कर लेते हैं। डी काफी मैच हो रहा है। इसको मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, डी। और साथ में हमारे पास most of they were board possessed goods, seafaring skills, unsurpassed knowledge of the local coastline and sailing routes. It is thus it is not surprising that during hardships these men turned to piracy. Geography itself further benefited the pirates, with the numerous coves along the coast providing places for them to hide their boats and strike undetected. They managed to escape the capture by authorities because they knew the area so well. They often stolen vessels. They paid information. They stole. ये बी जो है ये मैच हो रहा है with the numerous coves. Before the invention of the ocean, the ships could not easily cross long distances over open water. Thus, in the ancient world, most were considered most were restricted to a few well-known navigable routes that followed the coastline. Caught in a trap, a slow merchant ship laden with goods had no other option but to surrender. In addition, knowledge of the local area helped the pirates. अच्छा, मैं जो है इसका बी जो है वो ऑप्शन अभी मार्क कर रहा हूँ। एक मिनट। To escape capture by the authorities because they knew the area so well. Stored many goods taken in the pirated. अच्छा, ई जो है ई भी लग रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? Stored info many goods have taken in the pirate attacks in the coves along the coastline. Most local coastlines filling with no surprisingly harsh these meant and geography itself benefited for pirates. The coastline providing places for them to hide their boats and strike undetected. Stored many goods taken in the pirate attacks in the coastline. Managed to escape capture. इनके आंसर जो है ना, एक मिनट, डी एंड ई। टेस्ट वन पैसेज। ओके, 20 एंड 21 का हमारे पास है बी एंड डी। ओके, बी एंड डी था, ठीक है। ई नहीं है। दे मैनेज, अच्छा, ये है कि देखें, दे स्टोर्ड मैनी ऑफ द गुड्स टेकन इन पायरेट अटैक्स। अब ये बात नहीं थी, हालांकि ये मैंने मार्क किया, बट टेकन इन पायरेट अटैक्स ये बात तो हुई नहीं थी ना। दे मैनेज टू एस्केप कैप्चर बाय अथॉरिटीज बिकॉज दे न्यू द एरिया सो वेल, ये बात भी थी। सो बी ठीक है, बी ज्यादा इससे रिलेट करता है। ये था, ठीक है। आ, ये पैसेज में दोबारा जाके देखते हैं, ये देखें। यहाँ पे बात है, most had their own boats, possessed and unsurpassed knowledge of the local coastline and sailing. ये देखें, unsurpassed knowledge of the local coastline and sailing routes. ठीक हो गया। It is not surprising that during hardship these men turned to piracy. Geography itself further benefited the pirates. Geography itself benefited the pirates. और ये मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें टेकन इन पायरेट अटैक्स में गुड्स की तो कोई बात इस तरह नहीं ना हुई कि they stored many goods, many of the goods taken in pirate attacks। मतलब उन्हों को कोई गुड्स जो हैं वो पायरेट अटैक्स में या जंग के बाद कोई इस तरह कोई चीजें मिली हों, फिर उन्होंने
स्टोर की हो, लेकिन ये बात ज्यादा उससे रिलेट हो रही है कि दे मैनेज टू एस्केप कैप्चर बाय द अथॉरिटीज बिकॉज दे न्यू द एरिया सो वेल। सो इस बात का ध्यान रखना है बस। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द राइटर मेक अबाउट पायरेसी इन एंशियंट ग्रीस? पायरेसी इन एंशियंट ग्रीस की कहाँ बात हुई थी? वन शुड, ओके, एंशियंट ग्रीक वर्ड्स ये है। Ancient Greek world's experience of piracy was different from the other, from that of Egyptian rulers. While Egypt's power was land-based, the ancient Greek relied on Mediterranean in almost all the aspects of life, from trade to warfare. Interestingly, in his works, the Iliad and Odyssey, the ancient Greek writer Homer not only condones the but praises the lifestyle of ancient actions of pirates. The state estimate that very few people were involved in piracy. Wait, let me do a thing. The state estimate the very few people were involved in piracy. इसमें हाईलाइट कर दें, आप लोग क्या कहते हैं? Few people involved in piracy. Involve कर लेते हैं इधर. Attitudes towards piracy changed shortly because Iliad and Odyssey were written. Attitudes changed. Important officials were known to occasionally take part in piracy. So Officials officially. take part, ठीक है, ऑफिशियल्स इन पायरेसी भी कर सकते थे। इवन citizens, every citizen regarded piracy attack on cities as unacceptable. Citizen, ओके, unacceptable कर लेते हैं। A favorable view of piracy is evident in the certain ancient Greek texts. Favorable view of piracy. View of piracy is evident in certain ancient Greek texts. Evident texts. जल्दी से इसको देख लेते हैं, एंशियंट ग्रीक के ये बातें, ये स्टेटमेंट जो है राइटर क्या स्टेटमेंट बता रहा है अबाउट पायरेसी इन एंशियंट ग्रीक ग्रीस? Experience of piracy was different from that of this. Ancient Greece relied on Mediterranean in almost all aspects of to warfare. Interestingly, in his works, the Iliad and Odyssey, the ancient Greek writer Homer not only condones but praises the lifestyle, the actions of pirates. The opinion remained unchanged centuries. ये Iliad and Odyssey की बात क्या है? Attitudes towards piracy changed shortly after the Iliad and Odyssey were written. क्या ये मैच हो रहा है कुछ या नहीं? Sorry. Ancient Greek writer Homer not only but praises the lifestyle, the opinion remained unchanged in the following centuries. The ancient Greek historian, for instance, glorified pirates during attacks on ships or even cities. For Greeks, piracy was part of everyday life. The state estimated that very few people were involved in, and non occasionally take part in. Every citizen regarded pirate attacks on cities as unacceptable. A favorable view of piracy. सर ऑफिशियल्स का ये हाई रैंकिंग मेंबर से लिंक किया जा सकता है कि कनेक्शन हाई रैंकिंग मेंबर Yes, इवन द हाई yes, high ranking members, officials ही synonyms होगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली में कि क्या ज्यादा मैच हो रही हैं इनमें से पांच ऑप्शन में से। आपको कोई मिली है ज्यादा तो मैच हो रही हो जो, तो बता दें। इवन हाई, जिससे मैं भी वही रीड ही कर रही हूँ। इवन हाई रैंक जी, ठीक हो गया, अभी देख लेते हैं बस। सर सी वाला लग रहा है। सी वाला, important officials were known to occasionally take part in. Even high-ranking members of the state were not beyond engaging in such actions. ठीक है, सी लग रहा है बिल्कुल। इसको मैं ना ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट।
और इसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रीक ऑरेटर in this Athenian ambassador made a detour from the official travel to capture a ship sailing from Egypt, taking the wealth found on board for themselves. The Greek liberals' approach towards piracy does not mean that they always tolerated it, but attempts to curtail piracy hampered by the large number of तो डी pirates operating in attitudes तो toward डी piracy में change. Every citizen regarded pirate attacks on cities as unacceptable. ऐसे तो कुछ जिक्र नहीं हुआ वैसे हाँ जी हुआ सर, है लेकिन हाँ ये नहीं हुआ था, लेकिन बस ये फेवरेबल हुआ है कि आई थिंक द ग्रीक्स लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स पायरेसी डजंट, हाँ जी सर नहीं हुआ वो, मतलब सिटीजन का नहीं। The state estimated that very few people were involved in piracy. Attitudes towards piracy change after. मैं ये कह रहा था कि इस तरह की कोई जिक्र हुई है ये इलियड एंड ओडेसी जो भी है ये बुक है आई थिंक वैसे ये towards piracy change shortly in the officials every citizen recorded. Okay. Interesting in his work and this ancient Greek writer not only controls piracy also. Okay, I think मैं बी को कर लेता हूँ. मुझे इस तरह की जस्टिफिकेशन ये हो रही है इसकी कि ये देखें इंटरेस्टिंगली इन हिज वर्क्स द इलियड एंड Odyssey the ancient Greek writer Homer not only condones but praises the lifestyle and actions of pirates. The opinion remained unchanged in the following लेकिन सर century. देखिए इसकी निगेशन हो रही नहीं है ना ठीक अभी। है ठीक है ये नहीं होगा. Important officials were unknown. Every citizen regarded by cities. For Greeks, piracy was part of everyday life. Even high-ranking members. ठीक है ये तो हो गया Greek सर आई made it. गेस ये होगा इसका सी और ई। C or E. A favorable view of piracy is evident in certain ancient Greek texts. Evident, according to Greek orator. The official travel to capture ship of taking the wealth found on board for themselves. Liberal approach towards piracy does not mean they always tolerated it, but attempts to curtail piracy was सर देखिए hampered. इसमें लिखा हुआ है ना कि एंशियंट ग्रीक राइटर ने बात लिखी हुई थी बुक में, तो a favorable view of Parisi is evident in certain ancient ठीक हो गया Greek हम texts. इसको ना ई लगा देते हैं और हम चेक कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम जो है वो कंप्लीट होने वाला है सेशन का. टेस्ट 1 एंड 22 एंड 3 सी एंड डी. ओके ठीक हो गया. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग एंड किसी को कोई क्वेश्चन है 2 मिनट है. सर ये ई वाला वैसे ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में कहाँ पर है, मुझे अभी तक मिल नहीं रहा। Okay, a favorable view of piracy is evident in certain ancient Greek texts. Actually में वो जो वो था ना कि उन्होंने बात की हुई थी कि 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ. ये जो इलियड्स एंड ओडेसी ये टेक्स्ट्स है ना और कुछ टेक्सचुअल डेटा की बात हुई थी ना. 1 मिनट मैं जल्दी से उस पर आता हूँ. आ, ये ये देखे ना यहाँ पे है कि ये देखें ऑरेटर्स आई थिंक ये भी राइटर्स होते हैं और ये होमर राइटर ये मतलब ये राइटर्स हैं और टेक्स्ट मींस के टेक्स्ट के हवाले से बात हो रही है बुक्स के हवाले से. तो बुक्स में क्या हो मतलब राइटिंग होती है ना राइटिंग के हवाले से बात हो रही है तो टेक्स्ट की बात ओके ओके सर। हुई थी. हाँ जी मतलब पूरे पैराग्राफ में ना एस एज सच बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं ना है इसके रिलेटेड लेकिन वो आइडिया जरूर है. ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया.
क्योंकि ये देखें, अगर मैं बी लगाता तो वो गलत, बिल्कुल गलत होना था, क्योंकि उसके अगले ही उसमें जो लाइनों में है ना, वो अपोजिशन हो गई थी, द ओपिनियन रिमेन अनचेंज इन द। और मैं मतलब बी लगाने लगा था। अगर हम देखें तो बी बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि चेंज तो कुछ नहीं, वो अनचेंज था। द ओपिनियन रिमेन अनचेंज इन द फॉलोइंग सेंचुरीज, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पायरेसी चेंज, ये गलत होना था। ठीक हो गया, सी और ई हमारा इस हवाले से ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं मैच होते। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।